क्या निर्दलीय विधायक उमेश कुमार धामी सरकार के तख्ता पलट का बयान देकर फंस गए हैं? क्यों बीजेपी के भीतर ही अब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है? क्यों रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग कर डाली है कि किसी के भी बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए और सदन में जो बयान आया उसकी पूरी गंभीरता है, इस लिहाज से समय सीमा निर्धारित करके इसकी पड़ताल करके दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, द जुड्डा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस अंदाज में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने 22 अगस्त को गैरसैंण सत्र के दौरान विधानसभा के सदन के भीतर ये खुलासा करके, सनसनीखेज खुलासा करके कि उत्तराखंड में धामी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। ये कोई और नहीं, जो गुप्ता ब्रदर्स हैं सहारनपुर वाले, जिनको दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से जैकब जुमा के साथ मिलकर के वहां पे ठगी की गई, एक तरह से स्टेट ठग का उन्हें तमगा दिया गया और कई देशों को उनकी पुलिस उनकी छानबीन कर रही, उनके पीछे लगी हुई है। वो उत्तराखंड की धामी सरकार को, चुनी हुई सरकार को, प्रचंड बहुमत वाली सरकार को गिराने का, तख्ता पलट करने का अरमान पाले हुए हैं। 500 करोड़ रुपए इस काम में वो फूंक सकते हैं। ये खुलासा उमेश कुमार ने किया। इसके बाद से उत्तराखंड की सियासत में अंदर ही अंदर एक जबरदस्त कोलाहल चल रहा है। जिस अंदाज में पावर कॉरिडोर ने सन्नाटा साध लिया है, लेकिन बीजेपी के भीतर से अब आवाज उठने लगी है। पहले रविंद्र जुगरान वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सीधे तौर पर दो टूक लहजे में कहा कि उमेश कुमार की खुद की छवि विवादों से घिरी रहती है और उनको उत्तराखंड में स्टिंगबाज कहा जाता रहा है। अब जब उन्होंने एक तरह से ये खुलासा किया, इसका मतलब है कि वो उत्तराखंड में जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, यानी बीजेपी के विधायक है, उनमें ही सेंधमारी की बात करें, यानी वो बीजेपी के विधायकों पर ही संदेह कर रहे हैं। यहां तक रविंद्र जुगरान की बात थी, वो सीबीआई जांच की भी मांग करते हैं, पूरे सच सामने आना चाहिए उनके इस बयान का। लेकिन उसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये मांग कर डाली है कि सदन में जो बयान, जो खुलासा हुआ है, उसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। उसकी एक समय सीमा निर्धारित करके जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का तख्ता पलट करने जैसा अगर आरोप है तो ये कोई आसान चीज नहीं, बेहद संगीन मामला है। पहले आप रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सुनिए, उसके बाद इस बयान के मायने क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। आपको लगता है सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने बोला है उसको भी साबित करना चाहिए, सरकार को भी जांच करनी चाहिए। नहीं, मैं पहली बात ही कह रहा हूँ। और फिर गवर्नमेंट को भी पूछना चाहिए, बताओ भाई हाउस में अगर आपने बोला, हाँ, क्योंकि हाउस को हल्केपन से नहीं ले सकते। और मुझे लगता सुना आपने, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सीधे तौर पर दो टूक लहजे में साफ साफ ये कहते हैं कि सदन में वो भी रहे हैं, राज्य की विधानसभा का, लोकसभा के सदस्य के नाते उनका अनुभव है, केंद्र में मंत्री रहने के नाते जो संसद का जो ऊपरी सदन राज्यसभा है उसमें भी वो सवालों का जवाब देने के लिए कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं, तो उन्हें अनुभव है और वो जानते हैं कि जो लोकतंत्र के ये मंदिर हैं इनकी अपनी कितनी गरिमा है और इनमें जो उपस्थित रहने वाले जो सदस्य होते हैं उनकी भी कितनी बड़ी जवाबदेही देश और प्रदेश के प्रति है। इस लिहाज से रमेश पोखरियाल निशंक सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि सदन में इतना बड़ा खुलासा अगर हुआ है, इतने बड़े षड्यंत्र का अगर आरोप लगा है, इतनी बड़ी बात अगर सामने आई है, तो इस पर सन्नाटा मार के चुप नहीं बैठा जाना चाहिए, बल्कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इसके लिए मुख्यमंत्री को एक समय सीमा निर्धारित करके, टाइम बाउंडेशन वे में इसकी जांच पड़ताल करके सच सबके सामने लाया जाना चाहिए। क्योंकि अपने आप में उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, जहां 1 दर्जन के आसपास हम मुख्यमंत्री देख चुके हैं 22-24 साल के उत्तराखंड के राज्य बनने के बाद से, उसकी इससे भी बड़ी बात है कि हम जानते हैं कि 18 मार्च 2016 को उत्तराखंड
उत्तराखंड में तत्कालीन हरीश रावत सरकार से 9 विधायक पाला बदल करके बीजेपी में जाते हैं और सरकार गिराने की असफल कोशिश होती है, लेकिन वो अपने आप में उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी टूट थी। वरना उत्तराखंड में एकाध विधायक पाला बदलते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 9 विधायकों ने एक समूह बना करके कांग्रेस से बीजेपी में पाला बदल किया और उसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली, उसके बाद सरकार रिस्टोर जरूर हो जाती है, लेकिन उत्तराखंड पर ये एक तरह से दल बदल का बहुत बड़ा ठप्पा लग जाता है। उसके बाद जब बीजेपी की अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, और इस तरह से बीजेपी के विधायकों के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर कोई बहुत बड़ी नाराजगी, कोई असंतोष नजर नहीं आ रहा। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई साजिश की, ऐसे कोई संकेत भी नहीं। उसके बावजूद अगर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को कोई ऐसा एक सॉलिड इनपुट मिला है, कोई बड़े एविडेंस जरूर मिले होंगे, तभी वो सदन के भीतर खड़े होकर के डंके की चोट पर इतनी बड़ी बात कहते हैं कि गुप्ता बंधु 500 करोड़ रुपए खर्च करके धामी सरकार का तख्ता पलट करने की साजिश रच रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। इसके बाद तो विपक्ष को भी हंगामा करके जांच की मांग करनी चाहिए थी, सत्ता पक्ष को तो करनी ही करनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बयान को एक्नॉलेज जरूर किया। उन्होंने कहा कि सदन में इस तरह की बात आई है तो जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल करेंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के भीतर से मांग उठ रही है। जिस तरह से रविंद्र जुगरान ने कहा कि ऐसे बयान की सीबीआई जांच होनी चाहिए, उससे पहले हमने सुना था कि सोशल एक्टिविस्ट हैं रघुनाथ सिंह बिष्ट, उन्होंने भी कहा था। उमेश कुमार के बयान के बाद बीजेपी में सन्नाटा जरूर पसरा, लेकिन अब एक कोलाहल अंदर ही अंदर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से रविंद्र जुगरान ने, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं, वो सवाल उठा चुके, उनके बाद अब जिस अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान आया है, वो विषय की गंभीरता को बताता है कि इस मुद्दे को यूं ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसके अलावा 22 अगस्त के बाद से ही उत्तराखंड के सोशल मीडिया में ये मसला लगातार ट्रेंड कर रहा है। हमने देखा है कि कई वरिष्ठ पत्रकार इस मुद्दे को, चाहे अविकल थपलियाल हो, चाहे अतुल भरतरिया और बहुत सारे पत्रकार इस मुद्दे को लगातार अपनी रिपोर्ट्स के जरिए सामने ला रहे हैं। ये बार बार मांग की जा रही है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां पहले ही बार बार मुख्यमंत्री और सरकारों की अदला बदली होती रही है, छोटे राज्य में अगर एक तरह से इस तरह का फिर सरकार को तख्ता पलट करने का अगर कुचक्र कहीं चल रहा है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर विधायक के पास ऐसा कोई पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन है या कोई एविडेंसेस है तो उनको ही ये सारी चीजें राज्य की खुफिया एजेंसियों, जांच एजेंसियों के सामने रख देनी चाहिए। और मुख्यमंत्री को भी इस मामले में बिना देरी किए हुए मुकदमा दर्ज करके जांच की जानी चाहिए, क्योंकि आखिर है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के अस्तित्व पर जिस तरह के इसके खिलाफ जो साजिशें रची जा रही है उनको बेनकाब करने का। लेकिन अब रमेश पोखरियाल निशंक ने जिस अंदाज में डिमांड की है, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के भीतर बड़ी शिद्दत से इस मुद्दे पर मंथन हो रहा है, क्योंकि सवालों के कटघरे में, सवालों के घेरे में उमेश कुमार के बयान के बाद बीजेपी के सत्ताधारी दल के वो तमाम विधायक आ गए हैं कि आखिर इस तरह की चीज सामने कैसे आई। क्योंकि हवा में गुप्ता ब्रदर्स अगर सरकार को गिरा रहे होते तो वो गिरा नहीं सकते थे। सरकार को गिराने का, तख्ता पलट करने का एक ही तरीका होता है कि आप बीजेपी के विधायकों को तोड़ ले जाएं। तो वो क्या ताकत थी, वो कौन से विधायक थे जो संदेह के घेरे में है, ये सवाल अब अपने आप में उठ रहा है। बीजेपी के ही विधायकों पर संदेह के सवाल उठ रहे हैं। वो खुद उमेश कुमार के बयान के बाद से बीजेपी के विधायकों पर संदेह के सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से रविंद्र जुगरान ने कहा, उसके बाद अब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का बयान है, वो विषय की गंभीरता को बताता है। रमेश पोखरियाल निशंक ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले की एक समय सीमा निर्धारित करते हुए, निश्चित करते हुए इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि सच सामने आ सके। बड़ा सवाल ये है कि क्या उमेश कुमार के बयान का सच सामने आएगा? न्यूज़ अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।